सनातन सीक्रेट्स में आज हम महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र कच्छ, देवयानी और शुक्राचार्य के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, जिससे वे युद्ध में मारे गए दानवों को पुनः जीवित कर देते थे। देवता लोगों ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ से कहा कि वे शुक्राचार्य के पास जाकर यह संजीवनी विद्या सीखकर देवताओं की सहायता करें। कच्छ दानवों के राज्य में जाकर शुक्राचार्य से मिले और उन्हें बताया कि वे बृहस्पति के पुत्र हैं और वे शुक्राचार्य का शिष्य बनना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कच्छ को शिष्य रूप में स्वीकार किया। कच्छ शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी की सेवा में लग गए। दानवों को पता चल गया कि कच्छ वहां संजीवनी विद्या सीखने आए हैं। दानवों ने जंगल में कच्छ को अकेला पाकर मार डाला, परंतु देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित कर दिया। इसी तरह जब दानवों ने तीसरी बार कच्छ को मारकर आग में जलाया और उसके जले हुए शरीर का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। फिर देवयानी ने अपने पिता को कच्छ को जीवित करने को कहा। जब शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच्छ को बुलाया तो पता चला कि वे शुक्राचार्य के पेट में हैं। कच्छ को जीवित निकालने के लिए शुक्राचार्य का पेट फाड़ना होता और शुक्राचार्य मर जाते, इसलिए कच्छ शुक्राचार्य के पेट से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। परंतु देवयानी कच्छ और शुक्राचार्य दोनों को जीवित चाहती थी, इसलिए शुक्राचार्य ने पेट में बैठे कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दी। तब कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। फिर कच्छ ने अपने मरे हुए गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। मदिरा के कारण शुक्राचार्य अपने प्रिय शिष्य कच्छ को पी गए थे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों के लिए मदिरापान को धर्म के विरुद्ध बताया। जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया, गुरु ने उन्हें वापस जाने की आज्ञा दी। देवयानी ने कच्छ से विवाह की इच्छा की, परंतु कच्छ ने कहा कि वह शुक्राचार्य के पेट से निकले हैं तो वे भी उनके पुत्र हुए, इसलिए देवयानी उनकी बहन हुई। इसलिए दोनों का विवाह धर्म संगत नहीं है। देवयानी ने कच्छ को शाप दिया कि वह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे, प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। कच्छ ने कहा कि संजीवनी विद्या जिसे पढ़ा देंगे वह उसका सफल उपयोग कर लेगा। फिर कच्छ देवलोक चले गए। आगे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।